साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के जख्म आज भी भरे नहीं हैं। आज भी जब लोग गोधरा कांड को याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। एक बार फिर गुजरात दंगों की चर्चा हो रही है और चर्चे की वजह है गोधरा कांड की पीड़िता बिल्किस बानो, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी आंखों के सामने परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें 11 लोग दोषी पाए गए थे। मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को 15 अगस्त को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया था। गुजरात सरकार ने रिहाई नीति के तहत उन्हें जेल से निकालने की अनुमति दी थी। अब इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसको लेकर गुजरात सरकार की आलोचना हो रही है। दोषियों की रिहाई पर केंद्र सरकार की भी सहमति। बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को रिहा किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा, गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने 14 साल और उससे अधिक उम्र जेल में बिताई और इस दौरान उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था और इस बात को समझते हुए केंद्र की भी सहमति थी। मार्च 2021 में पुलिस अधीक्षक, सीबीआई विशेष अपराध शाखा, मुंबई और विशेष नागरिक न्यायाधीश सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट, ग्रेटर बॉम्बे ने कैदियों को जल्द रिहाई का विरोध किया था। गुजरात सरकार के हलफनामे से एक बात साफ हो गई है कि बिल्किस बानो मामले में आरोपियों की रिहाई में केंद्र सरकार की भी सहमति थी, जबकि तमाम एजेंसियों ने दोषियों की रिहाई का विरोध किया था। ये बात खुद गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है। बावजूद इसके 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। बहरहाल गुजरात सरकार के जवाब को सुप्रीम कोर्ट ने उबाऊ बता दिया, यानी जवाब में कोई तथ्य नहीं है। गुजरात सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को रिहा किए जाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुजरात सरकार का जवाब बहुत उबाऊ है, जिसमें कई फैसलों का हवाला दिया गया है, लेकिन तथ्यात्मक बयान गुम है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा, मैंने कोई ऐसा जवाबी हलफनामा नहीं देखा है जहां कई अदालती फैसलों का हवाला दिया गया हो। तथ्यात्मक बयान दिया जाना चाहिए था। यह बहुत बोझिल जवाब है। इतना ही नहीं, जस्टिस अजय रस्तोगी और सीटी रविकुमार की पीठ ने गुजरात सरकार से ये भी पूछा कि तथ्यात्मक बयान कहाँ है, दिमाग का उपयोग कहाँ है। पीठ ने निर्देश दिया कि गुजरात सरकार का जवाब सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाए। बिल्किस बानो के परिवार के मारे गए थे 7 लोग। गोधरा में ट्रेन जलाए जाने की घटना के बाद गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों के समय बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। इस दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और 3 साल की बेटी सहित उनके परिवार के 7 लोग मारे गए थे। इस मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को 15 अगस्त को गोधरा उप कारागार से तब रिहा कर दिया गया था जब गुजरात सरकार ने रिहाई नीति के तहत उन्हें जेल से निकालने की अनुमति दी थी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और उच्चतम न्यायालय ने मुकदमे को महाराष्ट्र की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। बाद में मुंबई स्थित एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं बिल्किस बानो मामले में कोर्ट सभी याचिकाओं पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा, जिसमें 2002 के मामले में दोषियों की सजा में छूट और उनकी रिहाई को चुनौती दी गई है। मामला गुजरात में हुए दंगों से जुड़ा है, जिसमें बिल्किस के परिवार के 7 लोग मारे गए थे।